And then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. भारत चीन संबंधों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक प्रेमा वोंगजोंग थोंगडोक को 18 घंटे तक रोके जाने की घटना ने एक बार फिर वही पुराना विवाद अरुणाचल प्रदेश किसका राजनीति बहस के केंद्र में ला दिया है। चीन की ओर से जांगनान कहकर अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा बताना और भारत की तरफ से उसे पलटते हुए अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा कहना दोनों देशों की कूटनीतिक भिड़ंत को एक नए मोड़ पर ले आया है। वहीं ये मामला अब सिर्फ एक यात्री को रोके जाने का सवाल नहीं, बल्कि एशिया की दो बड़ी शक्तियों के भू राजनीतिक टकराव का ताजा अध्याय बन चुका है। दरअसल 21 नवंबर को लंदन में जापान जा रही प्रेमा वोंगजाम थोंगडोक को शंघाई में ट्रांजिट के दौरान चीनी इमिग्रेशन ने सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उनके भारतीय पासपोर्ट में जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज था। चीन ने इसे अपने दक्षिण तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा बताते हुए उनका भारतीय दस्तावेज अमान्य करार दिया, जिसके बाद प्रेमा ने सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे 3 घंटे का ट्रांजिट 18 घंटे की मानसिक प्रताड़ना में बदल गया, जिसमें उन्हें ना खाने दिया गया और ना स्पष्ट कारण बताया गया। So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration, and then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. वहीं चीन के दावों और प्रेमा के साथ हुए व्यवहार पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए तीखी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितनी बार इनकार करे, ये निर्विवाद सच नहीं बदल सकता। प्रेमा के पास वैध पासपोर्ट था, उन्हें रोका जाना कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा भारत ने इस घटना पर औपचारिक डिमार्श जारी कर चीन से जवाब मांगा है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीन ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट नियम तोड़े, बल्कि अपने ही 24 घंटे ट्रांजिट वीजा फ्री नियम को भी नजरअंदाज किया है। वहीं इस मामले में चीन ने पलटवार करते हुए अपना रुख स्पष्ट किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी किया गया कानून के तहत किया गया है। महिला यात्री के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को भारत द्वारा अवैध तरीके से बसाया गया इलाका बताया। ऐसे में यही वो बयान है जिसने राजनीतिक तूफान ला दिया। वहीं चीन ने एक बार फिर दक्षिण तिब्बत थीसिस दोहराकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की। इसके अलावा इन सब के बीच राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इस घटना को विदेश नीति की कमजोरी से जोड़ते हुए सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे भारत की कमजोर कूटनीतिक स्थिति बताया और कहा कि कोई भी हमें धमका के जा रहा है। कहाँ के विश्वगुरु हैं हम। देखिए, चाइना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी वो लद्दाख के अंदर करता है, कभी वो अरुणाचल के ऊपर करता है। वो अपनी नापाक हरकतों को लगातार जारी रखता है। हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ती है। और जब विश्व गुरु की आप बात करते थे तो हमें कोई भी धमका के जा रहा है। कहाँ विश्व गुरु हैं हम? कोई भी धमका देता है। चाइना कह रहा है कि हमारा इलीगल सेटअप है, एक हमारा पूरा स्टेट उसे इलीगल सेटअप दिखाई देता है। हमारे देश के नागरिक को अपने यहां प्रताड़ित करने का काम करता है। तो भारत को बहुत सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वहीं अरुणाचल सीएम पेमा खांडू ने इसे भारतीय नागरिक की गरिमा पर सीधा हमला बताया और कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे को और मजबूती से उठाने की मांग की है। वहीं चीन के भारत में राजदूत जू फेईहोंग भी मान चुके हैं कि सीमा विवाद बेहद जटिल है और तत्काल सुलझाना आसान नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि
चीन कभी अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं हुआ है। हालांकि भारत हमेशा इस दावे को चुनौती देता रहा है। वहीं नाम बदलने, मैप जारी करने, यात्राओं पर आपत्ति जैसे कदमों से चीन माहौल बिगाड़ता रहा है। ऐसे में इन विवादों के बीच प्रेमा जैसी घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही हैं। लेकिन भारत ने इस बार बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में जवाब दे दिया है कि अरुणाचल प्रदेश न सिर्फ भारत का हिस्सा है बल्कि उसकी पहचान, भौगोलिक अखंडता और संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग है। बहरहाल चीन की राजनीतिक भाषा चाहे कितनी भी आक्रामक क्यों ना हो, भारत का रुख उतना ही ठोस है। अरुणाचल भारत था, है और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।